अगर आप अपने घर वालों का दिल जीतना चाहती हैं या रूठे हुओं को मनाना चाहती हैं या पेट के रास्ते अपने हस्बैंड का दिल जीतना चाहती हैं तो फिर ये पेशावरी नमकीन रोश सबको बनाकर खिलाएं। गारंटी है मेरी कि आपकी मेहनत सूद समेत आपको वसूल होगी। करना आपने कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी वीडियो को देखना है, अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जनाब, रात ही मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक ख्वाहिश का इजहार किया कि सुबह तुमने मेरे लिए मटन बनाना है। कुर्बानी क्योंकि ताज़ा ताज़ा हुई हुई है, सबके फ्रीज़र माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मटन से भरे हुए होंगे, तो मैंने सोचा चले मैं अपने हस्बैंड के लिए बना तो रही हूँ तो क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी शेयर की थी जो आप सब लोगों ने बहुत पसंद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आएँ चलें आज बनाते हैं रोश। ये पेशावरी रोश है और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 2 टमाटर, 1 साबुत प्याज, 5 से 6 हरी मिर्चें डंडी के साथ, 1 अदद लहसुन का पूरा फूल आपको चाहिए और थोड़ा सा गरम मसाला चाहिए। मैं बता देती हूँ इसमें आपने क्या क्या डालना है। अच्छा, सबसे पहले तो 10 से 15 दाने साबित काली मिर्चों के आपने डालने हैं। फिर आपने ले लेनी है 2 बड़ी इलायची, साथ में आपने ये इतना सा पीस ही बस दालचीनी का लेना है, हमें ज़्यादा फ्लेवर नहीं चाहिए दालचीनी का। साथ में 2 अदद छोटी इलायची या हरी इलायची, बस ये हमने इसमें ऐड करना है। साथ में हमारा गोश्त होगा। अच्छा, रोश में ना गोश्त के बड़े बड़े पीसेस डाले जाते हैं लेकिन उमूमन घरों में इस तरह के पीस नहीं होते, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जिस तरह का भी गोश्त है आपके पास, चाहे सीने का है, चाहे पेट के आसपास का है या रान का है, कहीं का भी गोश्त है, आप किसी भी गोश्त से ये रोश बना सकते हैं घर में। अच्छा, रोश जब भी बनाया जाता है ना तो इसमें किसी भी किस्म का घी या ऑयल ऐड नहीं किया जाता बल्कि चर्बी डाली जाती है। तो मैं चर्बी नहीं डालूँगी क्योंकि वो चर्बी हमारी हेल्थ के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। हमने बस कोशिश ये करनी है कि जो गोश्त हम ले रहे हैं ना उसी के साथ थोड़ी बहुत चर्बी लगी हुई हो, सेपरेट से चर्बी डालने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेट से अगर हम इसमें चर्बी ऐड करेंगे ना तो हमारा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई हो सकता है, सो अवॉइड दैट चर्बी। बस गोश्त ऐसा ले लें जिसमें थोड़ी बहुत चर्बी गोश्त के साथ लगी हुई हो। अच्छा, सबसे पहले तो गोश्त को आपने वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ना है। जब आपका गोश्त ड्राई हो जाए तो इस तरह से आपने गोश्त ले लेना है और उसमें हस्बे ज़ायका यानी जितना नमक आपको पसंद है, क्योंकि बाद में हमने सॉल्ट ऐड नहीं करना। अब जैसे मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर तकरीबन 1.5 टीस्पून या आई थिंक 1.25 टीस्पून मैंने इसमें डाला होगा नमक का। नमक डालने के बाद बस इस गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि आपको ये एहसास हो जाए कि हर बोटी पर नमक अच्छी तरह से लग चुका है। तो नमक लगाने के बाद हमने गोश्त को आधे घंटे के लिए छोड़ना है और आपने इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, बाहर ही छोड़ दें और आधे घंटे तक फिर आप अपना कोई काम कर लें। जैसे मैंने क्या किया, मैंने तो भाई सबसे पहले अपना नाश्ता किया और आप लोग जानते ही हैं आजकल मेरी डाइट बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है। तो मैंने नाश्ते में क्या लिया, मैंने एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया, साथ में 1 चम्मच दाल, 1 चम्मच भिंडी और शुगर फ्री टी, बस दैट वाज माय नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने अपने पैरट्स को डाला ठंडा पानी, हरा धनिया और उनका दाना। इतने में आधा घंटा मेरा गुजर चुका था तो मैं वापस आई किचन में। अब हमारा आगे का प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है मिट्टी की हांडी और इसमें मैंने आहिस्ता आहिस्ता गोश्त रखना शुरू कर दिया है। आप लोग इसको अपनी नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी की हांडी में पके हुए रोश का जो मज़ा है वो कढ़ाई में बने हुए रोश से एंटायरली डिफरेंट है। सो आप लोग भी कोशिश करें कि इसको मिट्टी की हांडी में बनाएं, बट अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन मेक इट इन योर वॉक टू। अच्छा, यहाँ पर मैंने गोश्त डाल दिया, उसके ऊपर ये जो गरम मसाला मैंने आपको बताया था ये डाल दिया, साथ में लहसुन का फूल वो भी मैं इसी तरह साबित रख दूँगी और इसके साथ साथ 2 टमाटर वो भी हमने काटने नहीं है, इसी तरह से साबित रखने हैं। और रह गई जी हमारी प्याज, और प्याज को भी मैं साथ में यहीं पर रख दूँगी। अब बारी आती है हरी मिर्चों की, जो मैंने डंडियों के साथ ही ली हैं। डंडी आपने नहीं तोड़नी और 5 से 6 हरी मिर्चें वो भी इस तरह से ऊपर आपने रख देनी है। अच्छा, बहुत सारी रेसिपीज़ अगर आप यूट्यूब पर रोश की देखेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि जी पानी इसमें आपने नहीं डालना क्योंकि गोश्त अपना पानी खुद छोड़ देगा। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना।
आपने हाफ, अगर तो आपका कप बड़ा है तो आप हाफ कप पानी, अगर आपका कप छोटा है, चाय वाला कप जैसे छोटा होता है, तो 1 कप पानी वो आपने ऐड करना ही करना है, क्योंकि हमने इसको पकाना है धीमी आंच पर। तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे इसको पकने में, तो उसके लिए अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो गोश्त जो पानी छोड़ेगा ना वो ड्राई हो जाएगा और आपका रोस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर बड़ा कप है तो आधा कप पानी, अगर छोटा कप है तो 1 छोटा कप भर के आपने इसमें पानी का ऐड कर देना है। पानी डालने के बाद आपने ये करना है कि अपनी हांडी पर लगा देना है जी इस तरह से आटा, और आटा लगाने के बाद इसके ऊपर हांडी की जो लिड है वो आपने रख देनी है। अच्छा, जैसे ही मैं ये रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मेरी जो हांडी की लिड है वो मेरी हेल्पर के हाथ से गिरकर टूट गई थी। इसलिए मैं यहाँ पर इसी हांडी की लिड नहीं रखूँगी, मेरे पास एक स्टील की लिड पड़ी हुई है, उससे मैं इसको कवर कर दूँगी। एक ही बात है, हमारा मकसद सिर्फ इस हांडी को कवर करना है। आटा हम इसलिए लगाएंगे ताकि हमारी हांडी जो है वो एयर टाइट हो जाए और थोड़ी सी भी भाप जो है वो बाहर ना निकले। वैसे जो मेरी बहनें मेरी वीडियो देखकर फर्स्ट टाइम रोस्ट बनाएंगी उनके लिए बता दूँ कि ये आटा लगाना ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। आप सिंपल हांडी की लिड उसके ऊपर ढक दें, कढ़ाई में बना रही हैं तो कढ़ाई की लिड उसके ऊपर ढक दें, और कोई हैवी चीज़ उस ढक्कन के ऊपर रख दें। जैसे घरों में डोरी डंडा होता है तो उसको उल्टा करके रख दें, उससे भी भाप बाहर नहीं निकलती। हांडी को रख दिया है मैंने स्टोव पर, और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर बताना है वो ये है कि हमने चूल्हे का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि इस डिश की खासियत ही यही है कि ये बिल्कुल धीमी आंच पर पकती है, इसीलिए इसको पकने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। पूरे 1.5 घंटे के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, आटा मैंने हटा दिया था, लिड ओपन कर ली थी। मैं चेक करना चाह रही थी कि गोश्त गला है या नहीं, तो गोश्त में अभी थोड़ी सी कसर थी। इस स्टेज पर मैंने अदरक के 2 पीस इसमें डाल दिए हैं, बारीक बारीक से पीस हैं। कुछ लोग स्टार्ट में अदरक डाल देते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट में नहीं डालती, मैं तकरीबन 1.5 घंटे के बाद अदरक ऐड करती हूँ, जब गोश्त में थोड़ी सी कसर बची हुई होती है। उस वक्त जो अदरक का फ्लेवर आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने दोबारा से आटा नहीं लगाया है क्योंकि गोश्त तकरीबन गल चुका था, तो मैंने अपने जो डोरी डंडा की जो डोरी होती है वो उल्टी करके इसके ऊपर रख दी है ताकि भाप बाहर ना निकले। और आधा घंटा तकरीबन और पकाने के बाद अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। और यहाँ पर हमारा पेशावरी नमकीन रोस्ट एकदम तैयार है, आप लोग शक्ल देख ही रहे होंगे। बोटी मैंने निकाल कर चेक कर ली है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है। आपने गोश्त को गलाते हुए ना एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको सॉफ्ट नहीं होने देना कि ये रेशे रेशे होने शुरू हो जाएं। रोस्ट के अंदर साबुत साबुत बोटियाँ पड़ी हुई अच्छी लगती हैं, तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। माशाल्लाह बहुत प्यारी रोस्ट की शक्ल आई हुई है और गोश्त भी टेंडर हो चुका है। चलें जी, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। रोस्ट बनाना बहुत ही आसान है, कोई आपको चूल्हे पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, कोई भुनाई नहीं करनी पड़ेगी, बस चूल्हे पर रखें और 2 घंटे के लिए भूल जाएं। और यकीन करें आपके घर वालों को, आपके हस्बैंड को ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि वो आपसे बार बार डिमांड करेंगे कि दोबारा बनाओ और बार बार बनाओ। अच्छा, जब आप रोस्ट बना लें और हांडी से आप इसको शिफ्ट करने लगे डिश में या किसी बोल में, तो वो आपने इस तरह से आपने इसको डिश आउट करना है कि बोटियाँ सबसे पहले आप निकालें अपने बोल में, और साथ के साथ जो साबुत मसाला आपके चम्मच में आ रहा है ना, जैसे हमने इसमें डाली थी साबुत मिर्चें, इलायचियाँ, दालचीनी का 1 पीस डाला था, अदरक के पीस डाले थे, टमाटर थे, प्याज था, लहसुन का फूल था, वो सारा आपने करना है डिस्कार्ड। इसीलिए मैंने यहाँ पर सेपरेट प्लेट रखी है ताकि बोटियाँ मैं अपने बोल में डालती जाऊँ और जो चीज़ें मैंने डिस्कार्ड करनी है वो मैं साथ प्लेट में डालती जाऊँ।
अब बारी आती है कि जो सूप हमारा इस हांडी में है वो हम इस पर ऊपर से पोर करेंगे। हमारा मज़ेदार सा पेशावरी नमकीन रोश बिल्कुल तैयार है और इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए मैं थोड़ी सी इस पर हरी मिर्चें रख दूँगी, 3 से 4 हरी मिर्चें डंडियों के साथ। और मज़ीद इसको ख़ूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया मैं स्प्रिंकल करूँगी ताकि मेरी सारी यूट्यूब ऑडियंस मेरे इस नमकीन रोश पर मर मिटे और बनाने पर मजबूर हो जाए। अच्छा, एक और चीज़, आप इसको सर्व करते हुए इसके ऊपर लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने 5 से 6 डिफरेंट जगहों का नमकीन रोश खाया हुआ है, तो 2-3 जगहों पर हमें लेमन के साथ उन्होंने सर्व किया था और हमने लेमन स्क्वीज़ करके खाया था, तो बहुत अच्छा लगा था। इट्स अप टू यू, अगर आप लेमन स्क्वीज़ करके खाना चाहते हैं तो वो भी बड़ा मज़े का लगता है। तो बस ये मेरी आज की रेसिपी थी। तो आप सब लोगों ने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी देना है, क्योंकि आपके फ़ीडबैक से मुझे मिलती है इनकरेजमेंट और मैं मोटिवेट होती हूँ कि मज़ीद रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।